रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ। मैं संजय कुमार पांडे, मां शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज दमनपुर के हिंदी प्रवक्ता। आज हम कक्षा 12 के छात्र एवं छात्राओं को रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। रश्मि रथी खंड काव्य। रश्मि रथी खंड काव्य के रचयिता भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने इस खंड काव्य का नाम रखा रश्मि रथी। रश्मि रथी क्यों नाम रखा, इसके पीछे क्या अर्थ है इसका? रश्मि रथी का अर्थ होता है, रश्मि रथी सूर्य किरण, सूर्य किरण, रश्मि किरण, रश्मि रथी रथ पर सवार। रश्मि रथी का अर्थ होता है सूर्य किरण रथ पर सवार है, इसका अर्थ होता है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई खंड काव्य है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया है। अर्थात पौराणिक कथा इसका महाभारत से लिया गया है, जिसमें कर्ण के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। कर्ण के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण कथानक को यहाँ 7 सर्गों में विभक्त किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस रश्मि रथी खंड काव्य को 7 सर्गों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। प्रथम सर्ग, जो बच्चे इससे पहले जो क्लास लिए आन कमान नाटक हम पढ़ाए, तो उसमें से किसी बच्चे का कमेंट आया कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा सर आन कमान नाटक का। तो 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, चाहे नाटक हो चाहे खंड काव्य हो। पहला ये होगा कि उस नाटक या खंड काव्य का सारांश पूछता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। और जो तीसरा प्रश्न बनता है, चाहे वह नाटक हो चाहे खंड काव्य हो, उसका उद्देश्य बताना होता है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, रश्मि रथी खंड काव्य जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई है, जो कि 7 सर्गों में विभक्त है, इसमें कर्ण के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सर्ग जो है वह हम शीर्षक देते हैं, प्रथम सर्ग का जो शीर्षक है, जो नाम है, वह कर्ण का जन्म काल। कर्ण का जन्म काल, उसका जन्म कब हुआ, तथा रंगभूमि में कौरव राजकुमारों, पांडव तथा अन्य देशों के और भी राजकुमारों का रण कौशल को दिखलाना। प्रथम सर्ग में कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, ये सभी जानते हैं। उस समय वह अविवाहिता थी। जब कर्ण का जन्म हुआ कुंती के गर्भ से, तो उस समय कुंती अविवाहिता थी, विवाह नहीं हुआ था। कुमारी कुंती के गर्भ से उत्पन्न शिशु माता के लिए लोक लाज का कारण बन गया, अर्थात विवाह नहीं हुआ, अविवाहित थी। उस समय कर्ण का जन्म हुआ तो लोक लाज का कारण बन गया। कुंती ने सामाजिक लांछन से बचने के लिए उसे एक मंजूषा बोले तो पेटी बॉक्स, मंजूषा में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया, नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ
नामक शूद्र को प्राप्त हो जाता है। वह मंजूषा उस नदी में बहता हुआ धारा की तरफ जा रहा था। अचानक अधिरथ नामक शूद्र की निगाह दृष्टि उस मंजूषा पर पड़ती है। वह मंजूषा पकड़ लेता है, उसको ले जाता है घर, खोलता है तो उसमें एक नवजात शिशु को प्राप्त करता है। और उसकी पत्नी का नाम, अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा। राधा के द्वारा पाले जाने के कारण कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। राधेय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार कर्ण को जन्म काल से ही उपेक्षा और तिरस्कार सहन करने के लिए विवश होना पड़ा। खंड काव्य के कथानक का आरंभ गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कुरुवंशी राजपुत्रों के शस्त्र ज्ञान प्रशिक्षण से होता है। द्रोणाचार्य कुरुवंशी राजपुत्रों के राजगुरु हैं और उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया है। एक दिन उनके मन में आया कि सभी कुरुवंशी राजपुत्रों का रण कौशल देखा जाए, किसने क्या विद्या अर्जित किया है। वे सभी राजकुमारों को रंगभूमि में बुलवाते हैं और रंगभूमि में सभी का रण कौशल देखते हैं। जब क्रमवार अर्जुन का क्रम आता है तो अर्जुन अपने रण कौशल से उस रंगभूमि में उपस्थित दर्शकों का मन मोह लेते हैं। सारे दर्शक वाह वाह करते हैं, शाबाशी लेते हैं अर्जुन के रण कौशल को देखकर। इतने में अचानक उसी रंगभूमि में कर्ण का आगमन होता है और कर्ण आता है और अपने रण कौशल दिखलाकर अर्जुन के रण कौशल को फीका बना देता है। रंगभूमि में उपस्थित दर्शक जो कि अभी अर्जुन का वाह वाह कर रहे थे, रण कौशल के बखान कर रहे थे, अब कर्ण के रण कौशल को देखकर आश्चर्यचकित में पड़ गए। अब कर्ण की शाबाशी, वाह वाह और उसकी विशेषता एवं गुणगान गाने लगे। ये चीज द्रोणाचार्य को अच्छा नहीं लगा और द्रोणाचार्य पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। इससे पहले कर्ण अर्जुन को ललकारता है युद्ध करने के लिए, किंतु कर्ण के रण कौशल को देखकर सशंकित हुए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह सब सशंकित हो जाते हैं। नहीं, यह वास्तव में वीर लग रहा है और इसके समक्ष अर्जुन नहीं टिक पाएंगे और रोक देते हैं अर्जुन को और कर्ण से प्रश्न करते हैं कि आप किसके पुत्र हैं, आपका कौन सा वंश है, कहाँ से आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। ये एक राजकुमार हैं, क्षत्रिय राजकुमार हैं, तो क्षत्रिय राजकुमार से युद्ध करना, युद्ध करने से पहले अपना आप परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। वह अपना परिचय देने में हिचकिचाता है, लज्जित होता है। सूत पुत्र बतलाता है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब उसको लज्जित करते हैं कि तुम सूत पुत्र होकर एक क्षत्रिय राजकुमार से युद्ध करने लायक नहीं हो, दूर हटो। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं खेल में जाति पात नहीं देखा जाता, खेल में सब बराबर हैं, उनके रण कौशल को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर द्रोणाचार्य अर्जुन को मना कर देते हैं कि नहीं, आप एक क्षत्रिय राजकुमार हैं और सूतपुत्र, कहाँ वह सूतपुत्र है, आपका उसका युद्ध नहीं हो सकता। यह प्रथम सर्ग है। जब कर्ण को लज्जित किया जाता है तो वहीं कुंती भी मौजूद रहती है, उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कर्ण कुंती का ही पुत्र है, लेकिन लोक लाज के डर से वह मंजूषा में रखकर
नदी में प्रवाहित कर देती है, लेकिन जानती है वह बहुत ही मर्माहत होने के कारण मूर्छित हो जाती है कुंती। यह प्रथम सर्ग है। द्वितीय सर्ग का आरंभ होता है कर्ण की शिक्षा दीक्षा। द्रोणाचार्य कुरुवंशी राजपुत्रों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। कर्ण भी चाहता है कि हमको भी ये शिक्षा दीक्षा दें, लेकिन द्रोणाचार्य कदापि नहीं चाहते कि मैं कर्ण को शिक्षा दीक्षा दूं। उसको लज्जित करके बाहर निकाल देते हैं, शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। अंततः वह कर्ण, वीर कर्ण, अपने जाति को छिपाकर परशुराम के आश्रम में पहुंचता है। परशुराम जो कि उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञ किए थे कि हम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, अन्य जातियों को शिक्षा नहीं देंगे, केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा हम देंगे। लेकिन वो अपना जात छिपाता है कर्ण, और परशुराम के आश्रम में जाता है और अपनी जात को छिपाकर विद्या अर्जित करने लगता है। अपने व्यवहार से, अपने स्नेहिल हृदय से अपने गुरु परशुराम को वह जीत लेता है। परशुराम को विश्वास हो जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे संसार में कर्ण की तरह कोई वीर नहीं होगा। विश्वास करने लगते हैं परशुराम। एक दिन की बात है, अचानक परशुराम बैठे रहते हैं और उनको निद्रा आ जाती है और वे कर्ण के जांघ पर अपना सिर रखकर सोने लगते हैं। उनको घोर निद्रा आ जाती है। घोर निद्रा में लोग सुध बुध भूल जाते हैं, सोते हैं। परशुराम अचानक एक विषैला कीड़ा, विषैला जंतु आकर कर्ण के जंघा को कुतरने लगता है। कर्ण उस विषैले जंतु को, विषैले कीड़ा को हटाने का मन तो करता है, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि कहीं हमारे गुरुदेव का निद्रा भंग न हो जाए और क्रोधित न हो जाए। इतना प्रेम था अपने गुरु से। गुरु से प्रेम देखिए कितना था कर्ण का, कि वह सोचा कि यदि मैं विषैले जंतु को अपने जांघ से निकालना चाहता, निकाल दूं तो निश्चित है कि कंपन होगा और मेरे गुरुदेव का निद्रा भंग हो जाएगी। वह दर्द चुपचाप सहता रहता है। वह विषैला जंतु, विषैला कीड़ा उसके जांघ को कुतरता, उसके शरीर में घुसता चला जाता है। अंततः कर्ण के जंघा से रक्त का धारा प्रवाहित होने लगता है तेजी से, और वह धारा, रक्त की धारा परशुराम के सिर को छू लेता है। गर्म खून जो था वो गर्म था, और उनको गर्मी महसूस होती है कि उनको लगता है कि कोई गर्म जल या गर्म खून, रक्त हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है। वो अचानक उड़ जाते हैं, देखते हैं कि कर्ण के जंघा में एक विषैला जंतु काट रहा है और उसी जंघे से ही खून निकल रहा है। वे क्रोधित हो जाते हैं। मन में पहले विचार करते हैं कि यह ब्राह्मण यदि होता तो निश्चित है कि इतना दर्द नहीं सह पाता, ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह पाते हैं। या जरूर कुछ न कुछ इसमें दाल में काला है, दाल में कुछ काला है कि यह जरूर अपना जात छिपाया है। क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि कर्ण बताओ तुम सही सही कि तुम किस जात के हो। इतने में वह उड़ता है और विषैला जंतु को अपने जांघ से निकाल कर और नीचे पटक कर और उसको कुचल देता है,
निर्दयता के साथ कुचल देता है। यदि ब्राह्मण होता तो इतना निर्दयी न होता। विषैला जंतु उसके जांग में कुतर रहा है, ठीक है, तो उसको निकाल कर इतना निर्दयता से न कुचलता, लेकिन वह निर्दयता के साथ उस विषैले जंतु को कुचल देता है, मार देता है। परशुराम का शंका और बढ़ जाता है। कहते हैं, बताओ सर तुम कौन जाति हो? अंत में वह हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता है, गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, हमने आपसे जात छिपाया। यदि मैं जात न छिपाता तो आप मुझे शिक्षा न देते। परशुराम क्रोधित होते हैं, कहते हैं, ठीक है, जिस तरह तुम मुझसे जात छिपाकर शिक्षा लिया, उस तरह मेरे साथ धोखा किया, मेरे दृढ़ प्रतिज्ञा को नष्ट किया, तोड़ा, तो आज मैं तुमको श्राप देता हूं कि मुख्य समय पर जब बहुत जरूरत होगी आपको, तो उस समय आप मेरे द्वारा सिखाया गया सारी शस्त्र अस्त्र विद्या भूल जाओगे। बेचारा कर्ण अपने गुरु के श्राप का बोझ लेकर उनके आश्रम से मायूस होकर निकल आता है। यह दूसरा सर्ग है। तृतीय सर्ग रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जीवन हो तो कर्ण की तरह। आज तक जो भी शिष्य है निश्चित है कि वह लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएगा गुरु से, लेकिन कर्ण वहां लड़ा भिड़ा नहीं, न कुछ वचन कहा, दुर्वचन कहा, बल्कि वह सीधे वह आश्रम से निकल आया। तृतीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि तृतीय सर्ग अज्ञातवास, पांडवों का अज्ञातवास का वर्णन है तृतीय सर्ग में। तृतीय सर्ग में अज्ञातवास की समाप्ति के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। दुर्योधन के द्वारा पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, 1 वर्ष अज्ञातवास और 12 वर्ष वनवास। 12 वर्ष वनवास पूरा किए, 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा किए। अज्ञातवास माने कि 1 वर्ष तक किसी को दिखलाई न दें। कोई प्राणी यदि उनको देख लेता है तो उनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा, फिर से उनको वनवास और अज्ञातवास करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु की कृपा होगी तो आपको 12 वर्ष क्या, हजारों वर्ष का आपका वनवास पूरा हो जाएगा, अज्ञातवास पूरा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कौरवों पांडवों के बीच संधि कराने के लिए हस्तिनापुर पहुंचते हैं। दुर्योधन उनको देखता है तो बहुत क्रोधित होता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि आप 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, बाकी सारा जमीन दौलत अपने साथ रखिए, उसमें 5 गांव में ही वे संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु दुर्योधन नहीं माना और दुर्योधन अंततः कृष्ण को बांधने भी चलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना विकराल रूप दिखलाते हैं। अंततः अपने भूल का प्रायश्चित करना पड़ता है दुर्योधन को। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे पुत्र से भूल हो गई, प्रभु माफ़ कर दीजिए। धृतराष्ट्र का कहने पर भगवान श्री कृष्ण उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले कहते हैं कि ठीक है दुर्योधन, जब तुम शांति नहीं चाहते हो, युद्ध चाहते हो, तो एक वचन मेरा सुन लो, इस कुरुवंश में कोई बचेगा नहीं। युद्ध का जो परिणाम होगा वह बहुत ही भयावह होगा, कोई बचेगा नहीं। यह तृतीय सर्ग हुआ। चतुर्थ सर्ग में कपटपूर्ण नीति पर केंद्रित भाव को दर्शाया गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। कपटपूर्ण नीति पर केंद्रित है चतुर्थ सर्ग। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के समीप स्वर्ण के कवच और कुंडल हैं तब तक वह युद्ध में अपराजय रहेगा। जब तक उसे कवच कुंडल, जो कि उसके पिता सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव का वह पुत्र है, वह जन्म से ही कवच कुंडल को धारण करके उसका जन्म हुआ था, जब तक इसके पास कवच कुंडल है तब तक कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जानते थे भगवान श्री कृष्ण। एक चाल चलते हैं कि इंद्र को भेजते हैं उसका कवच और कुंडल मांगने के लिए। इंद्र जाते हैं साधु के भेष में,
वह सूर्य अपने पिता सूर्य देव की आराधना करता रहता है सुबह शाम। शाम के समय वह जब सूर्य की आराधना करके जैसे ही आराधना समाप्त होता है, वैसे ही सामने देखता है कि एक ब्राह्मण वेश में इंद्र जो कि खड़े हैं। जैसा कि उसके पिता सूर्यदेव पहले से ही बता दिए थे योजना के बारे में कि इंद्र आपके साथ छल और कपट करने वाला है। वह जानता था कि यह ब्राह्मण वेश में इंद्र ही है। बोलता है, उसका एक मानना था पूजा के बाद कोई भी उसके सामने यदि कोई याचक आता था और कुछ भी मांग ले, वह इनकार नहीं करता था। इंद्र मौका का फायदा देखकर कहते हैं कि मुझे कवच और कुंडल दे दीजिए। सुना है तू बहुत बड़ा दानी है, तो ये कवच और कुंडल जो तुम्हारे शरीर में विद्यमान है उसको मुझे दान के रूप में दे सकते हो। कर्ण हंसता हुआ कहा, ये कवच और कुंडल क्या है? यदि याचक कर्ण के द्वार से यदि वापस चला जाए तो जन्म ही बेकार है कर्ण का। वो अपने कवच और कुंडल को उतार कर इंद्र को दे देता है और कहता है, हे महाराज देवराज इंद्र। जब पहचान जाता है तो इंद्र अपने ब्राह्मण भेष को त्याग कर अपने भेष में आते हैं और कहते हैं कि आपसे बढ़कर इस संसार में कोई दानी नहीं होगा। मना करने पर भी, कर्ण के मना करने पर भी इंद्र एक आग्नि अस्त्र उसको प्रदान करते हैं और कहते हैं कि एक आग्नि अस्त्र जो है किसी पर एक बार प्रयोग करोगे तो वह नष्ट हो जाएगा, चाहे आप मुझ पे भी प्रयोग कर देंगे, किसी पर भी कर देंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। ये चतुर्थ सर्ग हुआ। पंचम सर्ग परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पंचम सर्ग का शीर्षक है कुंती का बिनती। कुंती को पता चलता है कि आज कौरव सेना में सेनापति कर्ण बना हुआ है, सेनाओं का जो स्वामी है वो कर्ण है, और आज वह मेरे 5 पुत्रों का वध निश्चित ही कर डालेगा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वह कर्ण के शिविर में जाती है। रात्रि में कर्ण अपने शिविर में ईश्वर का भजन करता रहता है। वह देखता है कुंती को जब तो प्रणाम करता है और कहता है कि आप इस कर्ण के शिविर में क्यों आई हैं, क्या कारण है? कुंती उसको अपनी ओर मिलाने की कोशिश करती है, बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो, वे 5 आपके भाई हैं और आज तुम अपने ही भाइयों का हत्या करने जा रहे हो। वह कहता है कर्ण कि माँ ठीक है, तुम मेरी माँ हो, वे मेरे भाई हैं, लेकिन नहीं, जिस समय मेरी उपेक्षा हो रही थी उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ था मात्र दुर्योधन को छोड़कर। दुर्योधन मेरा मित्र है और मित्र से बढ़कर कोई रत्न नहीं होता। आपके सगे संबंधी भी आपका साथ छोड़ देंगे, आपका घर भी आपका साथ छोड़ देगा, भाई भी आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन जो परम मित्र है, मित्र नहीं परम मित्र है, जो स्वार्थी है वह हम नहीं, जो निस्वार्थ भाव से आपसे मित्रता किया है, वह इंसान आपके मित्रता का महत्व समझता है। ऐसा इंसान, मित्रता तो कई प्रकार के हैं। एक तो चलते हुए मित्रता बनते हैं हाय बाय करके, एक तो चाय पिला दीजिए 4 रुपए का वो भी मित्र हो गए, पान खिला दीजिए वो भी मित्र हो गए। ऐसा मित्र नहीं। मित्र अनमोल रत्न होता है। मित्र का मतलब जो आपके सुख और दुख में आपका साथ दे, वह मित्र होता है। जो आपके सुख और दुख में साथ न दे, वह मित्र नहीं होता, वह स्वार्थी मित्र होता है। मित्र वह है जैसे आपसे कुछ गलती हो गया तो भी उसके अंदर क्षमता हो, क्षमा कर दे, आपका साथ दे, वह मित्र होता है। कर्ण कहता है नहीं, मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ दूंगा। यह जीवन भी दुर्योधन के लिए है और यह प्राण यदि न्यौछावर मैं करता हूँ तो भी दुर्योधन के लिए है। कर्ण का पूरा जीवन दुर्योधन के लिए है। लेकिन अंततः जाते जाते कुंती कहती है कि बेटा क्या यह माँ खाली हाथ जाएगी? सुना है तू बड़ा दानी है। कर्ण कहता है बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सुनी है वो सही है।
कड़ के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, तुम भी माँ खाली नहीं जाओगी। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र बरकरार रहेंगे। मेरी शत्रुता सिर्फ अर्जुन से है, अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि अर्जुन मारे जाते हैं तो भी आपके 5 पुत्र बरकरार रहेंगे, और यदि मैं मारा जाता हूं, यदि मेरे प्राणों की बलि चढ़ती है तो भी आपके 5 पुत्र बरकरार रहेंगे। आपके 4 पुत्रों को मैं नहीं छूऊंगा, मैं आपके 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी जो शत्रुता है अर्जुन शत्रुता है, न कि चारों भाइयों से। अंततः कुंती का प्रयास असफल हो जाता है और वह वापस अपने शिविर में लौट जाती है। यह 5वां सर्ग हुआ। 6वां सर्ग जो है, 6वां जो सर्ग है, उसमें घटोत्कच का बलिदान है तथा कर्ण का पराक्रम है। कर्ण कौरवों का सेनापति बनता है और घनघोर युद्ध प्रारंभ होता है। 6वें सर्ग में यह लगने लगता है कि अब पांडव सेना परास्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त घटोत्कच, जो कि भीम का पुत्र है, वह परम भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, और बार बार उनसे कहता था कि प्रभु एक बार मुझे भी आप सेवा करने का अवसर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण उसका आह्वान करते हैं कि भक्त, आज प्रभु का सेवा करने का अवसर है, उसका फायदा उठाओ। घटोत्कच उनके समक्ष आता है और आज्ञा लेकर युद्ध भूमि में उतरता है, घनघोर युद्ध करता है। दुर्योधन को कुछ क्षण के लिए दुर्योधन को लगता है कि यह युद्ध बस कुछ मिनटों का है, अभी सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इतना घनघोर युद्ध करता है घटोत्कच। मायावी है, अपने माया विद्या से घनघोर युद्ध करता है, और उसका केवल एक लक्ष्य रहता है, केवल दुर्योधन। सबसे युद्ध करते हुए दुर्योधन की तरफ बढ़ता है मारने के लिए। दुर्योधन कर्ण के पास अपना रथ लेकर जाता है, कहता है कि मित्र, यदि आपका मित्र ही नहीं रहेगा तो विजय प्राप्त करके क्या करोगे? अंततः आपको मैं कहता हूं कि इंद्र के द्वारा दिया गया वह अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग करो इस पर। कर्ण कहता है, नहीं मित्र, यही एक अस्त्र है जो कि आपको विजय दिला सकता है। किंतु बार बार दुर्योधन के कहने पर वह इंद्र के द्वारा दिया गया एकाग्नि का प्रयोग करता है घटोत्कच पर, और घटोत्कच धराशायी होकर अपने प्राण त्याग देता है। 6वां सर्ग हुआ। अंतिम सर्ग जो है 7वां सर्ग, वह कर्ण के बलिदान का वर्णन है। इसमें 7वां सर्ग का आरंभ भी भीषण संग्राम के चित्रण के साथ होता है। द्रोणाचार्य के निधन के पश्चात कर्ण सेनापति बनकर भीषण संग्राम करता है। पांडव सेना विनष्ट होती चली जाती है। कर्ण क्रम से चारों भाइयों को, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को परास्त कर देता है। उनका प्राण नहीं लेता, लेकिन परास्त कर देता है, वो आगे बढ़ता है, घायल कर देता है, मूर्छित कर देता है, आगे बढ़ता है अर्जुन की तरफ। भगवान श्री कृष्ण जिनकी एक विशेषता है चालाक, बहुत चालाक है। वे जानते हैं कि कर्ण भी कम पराक्रमी नहीं है। जब कर्ण का रथ अर्जुन के रथ के समक्ष आता है, दोनों में घनघोर बाणों की वर्षा शुरू हो जाती है। कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा, परिणाम क्या होगा कोई नहीं कह सकता था। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि कर्ण जीतेगा या अर्जुन। घनघोर संग्राम प्रारंभ होता है। घनघोर संग्राम प्रारंभ होता है। उधर अर्जुन अपने तीखों बाणों का प्रयोग करते हैं, तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करते हैं, तो उसका तोड़ कर्ण भी देता है। अंततः संग्राम होते होते कुछ घंटों बाद रश्मि रथी
का रक्त के कीचड़ में फंस जाता है, उसका पहिया धंस जाता है, उसको निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरता है। उसको वरदान था कि जब तक रथ पर रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। रथ से नीचे उतरता है, प्रयास करता है रथ के पहिया को निकालने का, लेकिन निकलता नहीं। अर्जुन भी कुछ क्षण के लिए अपने बाणों को रोक देते हैं, कहते हैं यह न्याय है, वह रथ से नीचे है। भगवान श्री कृष्ण उनको बार बार मारने के लिए कहते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन कहता है नहीं केशव, यह न्याय है, वह रथ के नीचे है और मैं रथ पर हूं। ये कैसे हो सकता है? वो अपना धनुष बाण त्याग दिया है और मैं धनुष बाण से सुसज्जित हूं। यह कहाँ का न्याय है कि निशस्त्र पर बाण चलाया जाए? लेकिन भगवान श्री जानते थे यही एक मौका है, यदि यह मौका छोड़ देते हैं अर्जुन तो कर्ण को नहीं मारा जा सकता। बाद में वह पुरानी बातों को याद दिलाते हैं कि आपका पुत्र भी आप निशस्त्र था, अकेला था, उसको 7 महारथियों ने मिलकर उसके प्राण को लिए। क्या वो भूल गए? बार बार प्रेषित करने पर, बार बार उनके कहने पर अर्जुन को क्रोध आता है। वह अपने तीक्ष्ण बाणों से कर्ण के सिर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। जब सिर धड़ से अलग हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह हरिकर्ण, तुम्हारे जैसा पराक्रमी न कोई था, न कोई हुआ है, न कोई होगा। यह 7वां सर्ग था। इसमें जो छात्र छात्राएं हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक प्रश्न बन सकता है मन में बच्चों के कि सर रश्मिरथी खंड काव्य से किस तरह के क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी वर्ष पूछ देता है कि रश्मिरथी खंड काव्य का सारांश व्यक्त कीजिए, तो आपको 7 सर्गों का सारांश देना होगा। किसी वर्ष पूछ देता है कि 5वां सर्ग 7वां सर्ग की व्याख्या कीजिए, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है चरित्रण, चाहे कर्ण का चरित्रण हो, चाहे कुंती का चरित्रण हो, चाहे श्री कृष्ण का चरित्रण हो। ये 3 चरित्रण मुख्य हैं और इन्हीं 3 पात्रों का ही चरित्रण पूछा जाता है। चौथा कभी कभार यदि प्रश्न बन जाएगा चौथा, तो उसमें रश्मिरथी खंड काव्य का उद्देश्य एवं संदेश बताइए। ये रश्मिरथी खंड काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।